हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन साधारण ब्याज का है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का। और इसमें दर निकालना है, मतलब रेट निकालना है। तो मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा जिसे आप इजीली कर सकते हो। इसे आप इसको ट्रिक भी बोल सकते हो, आप इसको शॉर्टकट भी बोल सकते हो। आप जो भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हमें ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इसको करने का दो तरीका है। सबसे पहला तरीका जो आप फॉर्मूला से कर सकते हैं, साधारण ब्याज होता है बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ये एक फॉर्मूला है जिससे आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए, जो 800 रुपये है ये अब मूलधन है। तो सबसे पहले हम मूलधन को यहाँ पे लिखेंगे 800। अब ये जो 800 है इसके नीचे हम 100% लिखेंगे। 100% क्यों? क्योंकि यह 800 जो है यह 100% है। उसके बाद हम गुणा करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाता है। अब ये जो 800 रुपये है ये 3 साल में 956 हो जाएगा। ये जो 956 रुपये हो गया ये कुछ न कुछ दर तो होगा ही होगा, लेकिन हमें पता नहीं है तो हम उसको x मान लेते हैं। ओके, अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 100% प्लस उसके बाद जो रेट हमने माना उसको लिखेंगे। यहाँ पे क्या माना था, x माना था, मतलब x% माना था। और देखो यहाँ पे लिखा है 3 वर्ष के लिए, तो हम यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, ब्रैकेट बंद। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि ये जो मिश्रधन जो हुआ, मतलब 800 रुपये में 3 साल के लिए जो भी रेट था वो हो गया 956। तो हम इसको बराबर कर देंगे, 956। ओके, तो ये कैसे लिखें आपको मैं फिर से बता देता हूँ। जो 800 रुपये मूलधन है ये 100% का मान है, इसलिए हम नीचे 100% लिखे। उसके बाद गुणा, ये जो 800 रुपया है ये 3 वर्षों में 956 हो जाएगा, लेकिन दर क्या रहेगा उसका ये हमें पता नहीं। तो हम मान लिए x दर से, मतलब x% की दर से। तो हम यहाँ पे क्या किए, 100% प्लस x% लिख दिए। अब ये 3 क्यों लिखे, 3 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 3 वर्ष दिया है। अगर यहाँ पे 2 वर्ष दिया होता तो हम यहाँ पे 2 लिखते। अगर यहाँ पे 10 वर्ष लिखा होता तो हम यहाँ पे 10 का गुणा करते। ओके, अब हम यहाँ पे बराबर क्यों किए 956 से, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है ये जो 800 रुपया है 3 वर्षों में इतना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाता है लिखा है, इसलिए हम यहाँ पे बराबर किए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 से 0 काट लेते हैं हम, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, परसेंट जो है ये परसेंट कट जाएगा। उसके बाद 8 से गुणा करेंगे अंदर, 800 हो जाएगा। 800 प्लस 8 दिया 24x बराबर 956। ये 24x बराबर 800 उधर जाएगा तो 956 माइनस 800, ये हो जाएगा 24x बराबर 956 में से 800 गया तो बचेगा 156। उसके बाद x बराबर 156 बटे 24, इसको काट लेते हैं, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, उसके बाद 3 बचे 12 तिया 36, ये हो जाएगा 13/2। 13/2 कितना हो जाएगा, 13/2 होता है 6.5। तो ये 6.5 आ चुका है हमारा आंसर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा रेट आ चुका है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6.5%। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 800 रुपये की राशि है, मतलब मूलधन जो है ये 3 वर्षों में 6.5% की रेट से 956 रुपया हो जाएगा। ओके।